मुझसे कहा गया था कि आप लोगों की एक जगह तस्वीरें बनानी हैं। सोच रहा था कि वहीं जा रहे हैं। खबर लाए हो दोस्त? उनसे कहाँ मिलना था? आप लोग कौन हैं? ये पूछने में तुमने थोड़ी देर नहीं कर दी? तुम लोगों को गलतफहमी हो गई है। इसकी तलाशी लो। इसके पास कुछ भी नहीं है। इसकी जेबें चेक करो। भाई मुझसे कहा था कि एक शादी की तस्वीरें लेनी है। क्या ढूंढ रहे हो? हाँ, क्या ढूंढ रहे हो आखिर? ये बताओ किसके लिए काम करते हो? क्या मतलब? कब से इदारे में हो तुम? कौन सा इदारा? आज की रात इस गाड़ी में कहाँ जाना था? किस जगह को आग लगानी थी? किसको मारने का इरादा था? कहाँ जासूसी कर रहे हो? किसकी जासूसी कर रहे हो? मैं नहीं जानता। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं मालूम। भाई बाखुदा नहीं जानता किस बारे में बात कर रहे हो। तुम्हारा इंचार्ज का नाम क्या है? दोस्तों के नाम? कोई नहीं। देखो दोस्त, तुम्हारे साथी सारे पकड़े जा चुके हैं। हमसे कहा था कि यहाँ मिलना है। लो हम आ गए मिलने की जगह पर। अब या तो अपने साथियों के एड्रेस बता दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, वरना यहीं दफन कर देंगे। देखो, मैं तुमसे बड़े आराम से बात कर रहा हूँ, वरना उस जगह पर ले जाकर मारूंगा कि तुम्हारी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? मैंने कोई काम ही नहीं किया। तुम्हारा राब्ता किससे? राब्ता क्या मतलब? राब्ता? मैं सिर्फ अखबार पढ़ता हूँ। ये जुर्म है क्या? नहीं ना। क्या था अखबार में? किससे मिल रहे थे आज? नहीं, मुझे फोन किया था। झूठ बोल रहे हो तुम। खुदा झूठ नहीं बोल रहा। कसम मत खाओ। नहीं, मुझे फोन किया था। तो तुम्हारा नंबर कहाँ से मिला? क्या तुम्हें जानता नहीं? हाँ जी हाँ, पहचानता होगा। तो फिर? मैं उनको नहीं जानता। सोच रहे हो अगर तुम्हारी मदद करें तो तुमको याद आ जाए? मुझे कुछ मालूम नहीं जो याद आ जाए। झूठ बोल रहे हो तुम। बोलो, मैं अपनी बहन की कसम खाता हूँ। दफा हो जाओ। छोड़ दो इसको। देखो, तुम पर वाजा कर दूं, मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी की हरकतों को भी जानता हूं और अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। तुम्हारा जेल जाना लाजमी है। कितने साल नहीं जाना चाहते? अगर बचना है तो हमारा साथ दो। बाहर जाने की पाबंदी पर शक मत करना। कोई तुम्हारी हालत पर लड़की भी नहीं देगा। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी तस्वीर अखबार में छपेगी। घर वाले नफरत करेंगे, कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा। मेरे पास एक अच्छा ख्याल है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिर्फ साथियों का एड्रेस बता दो, बस यही। मैं एक आम आदमी हूँ, सिर्फ यही। झूठ बोल रहे हो। कितने लोग थे? 2 लोग थे। जिस वक्त तुम बैठे शक नहीं किया तुमने?
क्यों नहीं, बगैरतों के पास चाकू थे। अभी तुमसे क्या ले गए? जो कुछ मौजूद था ले गए। पैसे, शनाख्ती कार्ड, कागजात सब ले गए। कंगाल कर दिया। जिंदगी में ऊंच नीच आती है, कभी तुम्हारा फल बड़ा मीठा होता है। जब तुम जिंदगी के फलसफे को जान लोगे, 7 पुश्तों तक फायदा मिलेगा। ठीक हो, बेफिक्र रहो। जी? मेरी साहिबा हैं। जी नहीं, आप कौन? उनका क्लास फेलो हूँ। वो घर में नहीं है। आप नहीं जानती कब तक आएंगी? नहीं, मुझे नहीं मालूम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मजीद, कहाँ हो? बाहर हूँ। अम्मी, किसी ने फोन तो नहीं किया जिसको मुझसे कुछ काम हो? नहीं, तुम कब आओगे? थोड़ी देर से आऊँगा, शायद नहीं आऊँ। दुकान में काम है, कुछ प्रिंटिंग करनी है। तुम्हारी आवाज घबराई हुई क्यों है? थका हुआ हूँ। देर से आओगे? हाँ, शायद आज रात ना आ सकूं। टैक्सी चाहिए क्या? हेलो। हेलो। तुमने फोन किया था? सब ठीक है? हाँ, बात कर सकते हो। जानती नहीं कैसा दिन गुजारा। क्या हुआ? करीब था कि तुम्हारा पता बता देता। तुम मुंह खोलने वाले तो नहीं हो? सच कह रहा हूँ, करीब था। मैं वहां गया था मगर उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। उन लोगों ने? नहीं मालूम कौन लोग थे, कह रहे थे तुम लोगों का मालूम हो गया है। तुम्हारा कैसे मालूम हुआ?
उसी गाड़ी में आए थे जिसका तुमने कहा था। पूरे तेहरान में सिर्फ एक ही गाड़ी ऐसी है। वो तुम्हें पकड़ना चाहते होंगे। मुझे कैसे मालूम होता? अभी कहाँ हो? सड़क पर हूँ। वहाँ क्यों? इस हालत में घर तो नहीं जा सकता। दुकान चले जाओ। मुझे डर है कि वहां पर नजर रखे हुए हों। क्या होगा? मुझे क्या मालूम। वहाँ चले जाओ। जब पहले तुमसे कुछ कुछ नहीं पूछ सके तो अब भी कुछ नहीं कर सकेंगे। ठीक है। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ तुम्हारे साथ? जब भेड़ को बांध दिया जाए और कुत्ते को खुला छोड़ दिया जाए तो इसी तरह होता है। तुमने कुछ बताया तो नहीं? मुझसे एक नाम पूछ रहे थे। किसका नाम? मेरा? यानी तुमने मेरी खातिर मार खाई है? मजीद, अगर मेरी जगह कोई और होता तब भी तुम नहीं बताते? नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं बताता। मुझे सख्ती की बात अच्छी नहीं लगती। खाना लाई हूँ, साथ बैठकर खाएंगे। मुझे हमेशा मोहसिन की याद दिलाती हो।
मुझे अब जाना चाहिए। मुझसे दूर मत जाओ। मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई पसंद करे। क्या मसला है? इदारे के लिए क्या मुश्किल पेश आ गई है? तुमने मेरी खातिर जुबान नहीं खोली, ठीक कह रही हूँ। हाँ। अगर तुम्हारे सामने मुझे अजियत दें तो क्या फिर भी मुंह नहीं खोलोगे? जवाब हाँ में है। तुम सब कुछ बता दोगे। देखो मजीद, घरेलू ताल्लुकात, इश्क, ये सब बेकार, बोर, बकवास है। ये इस्तेमार का एजेंडा है। कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। घर वालों को अलग रखो। घर वाले ही पकड़े जाने का बाइस बनते हैं। मेरा पकड़ा जाना भी कुछ लोगों की खुशबख्ती है। नहीं, वो किसी और की खुशबख्ती होगी। तुम समझ रहे हो, मुझे कोई एहसास नहीं। जिस वक्त तुम्हारी आवाज सुनी मेरा दिल 100 टुकड़े हो गया। मैं यहां नहीं आती, मगर आ गई। जानते हो क्यों? क्योंकि अपने एहसासात पर कंट्रोल नहीं कर सकती। किसने किया? मैं ये सब बातें कबूल करता हूं। मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। मैं फोन करके बता दूंगी कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है? ठीक है। हेलो। हेलो। आधे घंटे बाद एक गाड़ी तुम्हारे पास आएगी। एक साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। कौन? वक्त आने पर सब जान जाओगे। परेशान मत होना, क्योंकि तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाएंगे। मेरी आंखों को क्यों बंद करेंगे? क्योंकि तुम्हें एक खास जगह लेकर जाएंगे। मुझ पर भरोसा नहीं है? जितना कम जानोगे उतना ही कम। अजियत में रहोगे। बस इस मर्तबा गलत गाड़ी में मत बैठ जाना। बेहतर नहीं था कि मुझे एक आम पीसीओ से फोन किया होता? मालूम नहीं। मुझे डर है कहीं मेरा फोन सुना न जा रहा हो। मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। माफी चाहता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
कुछ नजर तो नहीं आ रहा। मेरी तस्वीरें बना दी तुमने? तुम्हारे उस दिन के काम से मुझे शक हो गया था। मेरी खुद की लापरवाही थी। फोटोग्राफर ना तजुर्बेकार था, मगर मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। बहुत होशियार आदमी हो। अगर होशियार होता तो मेरा ये हाल ना होता। एक जुर्रतमंद आदमी के लिए काबिल तहसीन है। बैठो। इत्मीनान रखो, एक दिन उसकी तलाफी कर दूंगा। बगैर बुनियाद के मुझे नहीं लगता कि तुम ये कर सकते हो। कर सकता हूं। शायद मेहरी ने मेरे सामने तुम्हारी बहुत तारीफ की थी, इसलिए मैंने खुद भी चाहा कि आकर तुमसे मिल लूं। हम इसके बाद एक दूसरे पर एतमाद कर सकते हैं। तुम्हें कह चुका हूं कि तुम में इन बातों से ज्यादा काबिलियत है। तुम अब उस मकाम पर हो कि एक फाल रुकन में तब्दील हो जाओ। क्या मैं पूछ सकता हूं मैं कहां हूं? क्या तुम बम बनाना जानते हो? तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझ सका। तुम्हें मालूम है कि जमीन और मुश्तरी के दरमियान में कितना फासला है? इसका क्या राब्ता है? उसका मालूम होना तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। सिर्फ इतना जान लो कि यह एक शमसी निजाम का नुक्ता है, सिर्फ यही। इस वक्त इत्मीनान कर लें, ज्यादा पोशीदा हो जाएगा। तुम्हारी आंखें बंद करके लाए इसका बुरा मान रहे हो? नहीं। अगर ऐसा हो कि तुम्हारी आंखें बंद करके ले जाएं तो क्या तुम्हें बुरा लगेगा? मेहरी ने मुझे कहा है कि जितना कमतर मालूमात रखोगे उतनी ही कम अजियत होगी। ये इसका तकिया कलाम है। हकीकत में जितना कम जानोगे उतना ही कम रंज उठाओगे। बात ठीक है। एक सुस्ती और बेहतियाती की वजह से एक बड़ी चोट खाई थी। एक राज हासिल कर लिया, अजियतें दी, अफसोस के साथ मार दिया। इस वजह से एहतियात करना शर्त है। मैं एहतियात समझता हूं, मगर माफ कीजिएगा, कुछ चीजों का ख्याल नहीं किया गया। किस तरह? मेरी नजर में यह आपसे मिलने का मुनासिब वक्त नहीं था। तो तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते थे? क्यों नहीं, बहुत शौक था। तो फिर? इस तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए कि आज रात की हरकतों की वजह से मेरा टेलीफोन कंट्रोल किया जा रहा, यहां तक कि मेरे पीछे यहां भी आ गए हूं। देखो, तुम्हारी बात अपने तौर पर ठीक है, मगर इस वाक़े के पीछे कुछ और है। मैं समझा नहीं। हम हमेशा कुछ वाक़यात को देख लेते हैं, जो चीजें नहीं देखते शायद वो बहुत अहम हों। तुमसे कहा था कि तुम तलाफी नहीं कर सकते,
तुम लोग कौन हो? तुम्हारा इंचार्ज कौन है? दोस्तों के नाम बताओ। कोई नहीं।